परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अब एक हफ्ते के बाद हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में फिर से चलेंगे और इन दिनों में जब प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं तो हम चलते हैं आगे की तरफ। हम सब जानते हैं प्रकाशित वाक्य के एक में लिखा है कि ये परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को दिया गया। और जब हम इसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं वहाँ लिखा धन्य है वो जो पढ़ता सुनता और चलता है। लेकिन हम आगे चलेंगे आज और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको अब क्या सिखाना चाहता है। इसकी चौथी आयत जो है प्रकाशित वाक्य 1:4, अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम जिनकी ओर से है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 कलीसियाओं की ओर से उसके सिंहासन के सामने रहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे फिर वही ट्रिनिटी है। यीशु मसीह के तीनों बार का समय बताया गया, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो बाइबल ये सिखाना चाहती है कि हम लोग इन 7 कलीसियाओं को जब पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं। लिखा है एशिया की 7 कलीसियां हैं और ये 7 कलीसियाओं का ज्योग्राफिकल जो सर्किल बनता है वो पूरी पृथ्वी को दर्शित करता है। 7 का हमेशा अंक परिपूर्णता का है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि उन्होंने आने वाले दिनों के लिए हमको चौकन्ना करने के लिए ये बता दिया कि क्या क्या बातें होने जा रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो इन दिनों में हर चीजों को दिखाते हुए साबित कर रहे हैं कि हमारे प्रभु कितनी जल्दी आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम 7 कलीसियाओं के बारे में बातचीत करते हैं तो कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है। उनमें कलीसियाएं जो हैं उसकी 11वीं आयत में है कि यीशु मसीह ने ये दिया और वचन कहता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देख रहा है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज दे। और यूहन्ना प्रभु की इस आज्ञाओं को फॉलो करता है और वो लिखते हैं कि ये किस तरीके से पूरी होने जा रही है। जब इसकी गहराई में हम जाएंगे तो सबसे पहले जिस कलीसिया के बारे में प्रभु ने आज्ञा दी वो है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस एक शहर था। पौलुस ने वहां पे एक विश्वासियों का समूह बनाया है। कलीसिया जो शब्द है वो अर्थ है उसके नाम का। एक कलीसिया ये ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ है विश्वासियों का समूह। हम लोग जिसे चर्च कहते हैं उसका अर्थ भी यही है, विश्वासियों का झुंड। चर्च बिल्डिंग को कभी नहीं कहते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जो सबसे पहले कलीसिया का वर्णन है वो है इफिसुस। इफिसुस की कलीसिया के बारे में पौलुस बहुत प्यारे तरीके से कुछ बताने जा रहे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कलीसिया के अंदर क्या अच्छी बातें थी और क्या गलत बातें थी। परमेश्वर के वचन में जो 7 कलीसियाएं बताई गई हैं वो 7 तरीके के मसीहों का वर्णन करती हैं। संसार में 7 तरह के मसीही पाए जाते हैं। उनके चरित्र इन 7 कलीसियाओं में से किसी एक की तरह होंगे, हो सकता है 2 की तरह हो। तो आवश्यक ये है कि जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो अपने को जांचें कि हम कहाँ खड़े हैं। और वचन बहुत कुछ दिखाता है। अब यहाँ पर हम इसके दूसरे बाब की तीसरी आयत में आते हैं तो लिखा है तू धीरज धरता है। मेरे प्रियो, किसी भी मसीह के लिए जो सबसे अहम और जरूरी चीज है वो है धीरज, पेशेंस। और अगर पेशेंस नहीं है तो हम परमेश्वर के राज में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम धीरज धरें, पेशेंसली प्रेयर में रहें, प्रभु से वरदान मांगते रहें, प्रोटेक्शन मांगते रहें और विश्वास के साथ धीरज धरें। यहाँ लिखा है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। ये
जो कलीसिया थी इफिसुस की, ये सताव से गुजर रही थी और यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम के निमित्त उनको बहुत सताया जा रहा था। पेशेंस रखे थे कि प्रभु यीशु बचाएंगे और वो सह भी रहे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, यानी एक ऐसी कलीसिया जो सेवा कर रही, दुख सह रही, लेकिन यीशु मसीह जब उसको अपने मापदंड में नापते हैं तो वहां बताते हैं कि तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। बाइबल ये बताती है कि वो क्या कहना चाहते। उन्होंने लिखा कि तूने अपना पहला का प्रेम छोड़ दिया। यहाँ पर जो विरोध है इफिसुस की कलीसिया का, कार्य से मतलब नहीं है। जिस इफिसुस को पौलुस ने प्रचार करके एक चर्च के रूप में खड़ा किया, उसी ने जो यीशु मसीह को प्यार करते थे वो अफेक्शन, वो समर्पण, वो संपूर्ण रूप से आश्रित होना सब छोड़ दिया। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि तूने अपने पहले प्यार को त्याग दिया है। जबकि कहावत है दुनिया में कि इंसान पहला प्यार नहीं भूलता। मेरे प्रियो, ये कलीसिया प्रभु यीशु को प्यार करती थी, लेकिन वचन कह रहा कि इसने इस प्यार को अलग कर दिया है। और इसीलिए इसकी 5वीं आयत में लिखा है कि स्मरण कर तू कहाँ गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहाँ पर उसको एक चेतावनी दी गई है कलीसिया को, स्मरण कर तू कहाँ गिरा। हर मसीह जीवन में एक स्टेज होती है जहां मनुष्य गिरता है और तब वचन ये बताता है कि स्मरण कर तू गिरा कहाँ तुझमें कमजोरी आई है। हम जब मसीह के लिए जीने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम कमजोर होते हैं, और अगर हम बैठ जाके अपनी उस कमजोरी को हटाएं तो हमें बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से सहायता मिलेगी। क्योंकि वचन में श्वेत गीत में लिखा है, जो ये छोटी छोटी लोमड़ियां तेरी दाग की बारी को बिगाड़ रही, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि तेरी दाग की बारी में फूल लगे हुए हैं। ये छोटी लोमड़ियां बहुत छोटे छोटे पाप हैं, हम उनको बहुत ओवरलुक करते हैं, लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि स्मरण कर। मेरे प्रियो, हमें अपने को डेली जांचना है। पौलुस की तरह हमको ये मान के चलना है कि वो कहते हैं मैं अपने देह को प्रतिदिन मारता कूटता वश में लाता हूँ। इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु मसीह ये कह रहे हैं स्मरण कर तू कहाँ गिरा है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एक चेतावनी भी है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर गिरा है, तूने स्मरण कर लिया, तो वहां से वापिस आ, मन फिरा, और जैसे तू पहले प्यार करता था, काम करता था, वैसे ही फिर से शुरू कर दे। और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर उस तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी ये इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु वो रिवॉर्ड छीनने जा रहे हैं जो उसको मिला। वचन ये बताता है, दीवट का मतलब है परमेश्वर के सन्मुख जो हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं वो एक दीवट के रूप में होती है, हमारे काम दीवट के रूप में होते हैं। और वचन ये सिखा रहा है कि मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा। यानी हमें जो इस टाइप के मसीह होंगे परमेश्वर के यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। तो हम मसीहों के लिए पहले जो इफिसुस की कलीसिया है उन मसीहों के बारे में बातचीत कर रही है जो प्रचार तो कर रहे हैं, सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो मसीह के प्रति प्रेम है और ना ही उन लोगों के प्रति जिनके बीच में सेवा कर रहे हैं। वो उसको ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं प्रेम से करें, ये सोच के कि हमारे भाई है, इनको बचाना है। हर बचा हुआ आदमी दूसरे को बचाने की कोशिश करता है जो डूब रहा है। मेरे प्रियो, आज संसार में सब तरफ हर तरह की परेशानी है, लेकिन क्या हम अगर बच रहे हैं तो क्या हम दूसरों को बचाने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? हम बहुत छोटा काम कर सकते हैं, प्रार्थना। लोगों के लिए प्रार्थना में रहें, धीरज धर के रखें, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। ऐसा होता नहीं है। कभी कभी पेशेंसली परमेश्वर हमको देखते हैं। हमें धीरज रखना है, अपने प्रार्थना के लिए वेट करना है, आएगा अवश्य।
परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया मैं तुझे बेटा दूंगा। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। इसी तरीके से डैनियल परमेश्वर के चरणों में बैठ के वचन को देखने और सीखने के लिए निरंतर इंतजार करते थे। चेलों ने इकट्ठा होकर 120 दिन तक प्रार्थना की। उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा और वो बचा लिए गए और वो इस्तेमाल किए गए। मेरे प्रियो, धीरज धरना हमको, और पहला कासा प्रेम छोड़ना नहीं है जो प्रभु से हम करते हैं, अन्यथा प्रभु हमको अपने पास से अलग कर देंगे। और यहाँ लिखा पहले के उसमें कि तेरे दीवार को हटा दूंगा। हाँ, मैं तुझसे एक बात और कहता हूं, वो ये है कि जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ पे से खाने का हक मिलेगा। मेरे प्रियो, यही वही जीवन का पेड़ है जो अदन की वाटिका में था। इसका मतलब प्रभु स्वर्ग में ले जाके हमको अनंत जीवन में मूव कराएंगे और हमें वो सब देंगे जिसे हमें आवश्यकता है। अगर हम आज इफसुस की कलीसिया के मुताबिक हैं, उनकी तरह दिखते हैं, तो हमें सोच लेना है कि हमें परमेश्वर के लिए जो सबसे अहम बात को जीवन में लेके चलना है वो है पहला कासा प्यार। अगर हम सचमुच अपने हृदय में प्रेम नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम नहीं है तो दूसरी चीज आती है द्वेष। क्योंकि दो ही चीजें संसार में है, प्यार या नफरत, बीच का कोई आइटम नहीं होता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब अगर हम प्यार नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से रिलेटेड नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर कुछ है ऐसा जो हमें प्यार करने नहीं देता है। हमें स्मरण करना हम कहाँ से अलग हुए, अपने जीवन को जांचना है। परमेश्वर के चरणों में बैठ के उनसे कहना, आप हमको सिखाइए, हमें जांचिए और हमको बताइए हम कहाँ गिरे, और देखिए परमेश्वर कैसे मदद करते हैं। और तब हम इस योग्य बनेंगे कि इस जीवन में भी और स्वर्ग में भी आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, प्रभु यीशु का वायदा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। बस शर्त यह है कि हमें परमेश्वर और प्रभु से वो प्यार करना है जो वो चाहते हैं। आज इसी छोटे से संदेश के साथ परमेश्वर के वचन को खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पे हो, और इस चेतावनी के साथ कि अगर हम प्रभु के आशीष को नहीं पा रहे तो हम स्मरण करें हम कहाँ गिरे हैं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए और प्रभु की आशीष उतरेगी। आमीन।